दोस्तों, तारीख के सीने में जब बिजली गरजती है तो आसमान ही नहीं ज़मीन भी दहल जाती है। 14वीं सदी के आखिर में एक ऐसी ही बिजली सल्तनत उस्मानिया के उफ़क़ पर चमकी थी जिसने यूरोप, एशिया और इस्लाम के दामन को झंझोड़ कर रख दिया था। ये बिजली कोई कुदरती आफत ना थी, ये एक इंसान था, एक जंगजू, एक हुक्मरान, एक ख्वाब जिसे दुनिया ने सुल्तान बायजीद यल्दरम के नाम से जाना। यल्दरम तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बिजली, और सुल्तान बायजीद ने अपने अमाल से साबित कर दिया कि वो तलवार की तरह तेज़ और आंधी के जैसे ख़तरनाक हैं। बायजीद वो शहज़ादा था जिसकी रगों में जंग का खून दौड़ता था, जिसके वालिद सुल्तान मुराद अव्वल उस्मानी सल्तनत के बानियों में से एक थे और जंग कोसवो के फाते थे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जंग कोसवो के मैदान में फतह के बाद सुल्तान मुराद एक गद्दार के खंजर से शहीद हो गए और बायजीद ने वहीं मैदान जंग में अपने बाप का खून अपने हाथ से छुआ और फिर अपनी तलवार बुलंद की और ऐलान किया, अब उस्मानी तख्त का वारिस मैं हूँ। इसी लम्हे एक नई तारीख ने सांस ली। अब उस्मानियों के खेमे सिर्फ तुर्की की सरजमीन तक महदूद ना रहे थे, बल्कि बल्कान, बल्गारिया, सर्बिया और यूनान की फ़िज़ाओं में तुर्क नारे गूंजने लगे थे। सुल्तान बायजीद के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया सिर्फ जुग्राफियाई लिहाज से नहीं फैली, बल्कि इसकी अस्करी ताकत, इसकी मरकज़ी हुकूमत और इस्लामी अदल व निज़ाम ने भी हैरान कुन तरक्की की थी। वो सिर्फ शोला फिशा जर्नेल ना था, बल्कि आला दर्जे का मुंतज़िम और अहले इल्म का सरपरस्त भी था। जंग उसके लिए सिर्फ फतूहात का ज़रिया ना थी, बल्कि इस्लाम के झंडे को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का एक ख्वाब था। वो नमाज का पाबंद था, रोज़े का मुहाफ़िज़ था और कुरान का आशिक था। लेकिन जब दुश्मन सामने आता तो वो कुरान वाले हाथ में तलवार थाम लेता था। सुल्तान बायजीद ने बल्कान में सलीबी इत्तेहाद को बार बार शिकस्त दी। इसने सर्बिया को अपने ताबे किया, बल्गारिया की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और बोस्निया के इलाकों को सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाया। एक लम्हे के लिए सोचिए, यूरोप की ईसाई हुकूमतें, वेनिस, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी सब इकट्ठे होकर एक सुल्तान से डर रही थी। ये वही वक्त था जब यूरोप की गलियों में ईसाई अवाम अपने बादशाहों से कहते, ये तुर्क बिजली की तरह आ रहे हैं, हमें इनसे बचाओ। इसीलिए बायजीद को यल्दरम कहा गया। इसकी जंगी चालाकी, इसकी सिपा की रफ्तार और इसकी तदबीरें दुश्मन को संभलने का मौका ही ना देती थी। इस्लाम की तारीख में सबसे बड़ी तमन्ना जो हर सुल्तान या बादशाह की थी, वो कुस्तुनतुनिया को फतह करना था, जिसकी बिशारत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सुल्तान बायजीद ने इस दरवाजे को पहली बार हकीकी तौर पर खटखटाया था। सन 1394 ईस्वी में इसने कुस्तुनतुनिया का सख्त मुहासरा किया। रूमी शहनशाह ने मदद के लिए यूरोप को पुकारा, लेकिन बायजीद डटा रहा। वो शहर जो 1000 साल तक नाकाबिले तस्खीर रहा, आज वो उस्मानी तोपों और तलवारों के सामने लरज़ रहा था। अगर जंग नेकोपोलिस में सलीबी इत्तेहादी शिकस्त न खाते तो शायद बायजीद मोहम्मद फातेह से पहले कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेता। लेकिन दोस्तों, हर अरूज के पीछे एक साया ज़रूर होता है। जैसे चमकता सूरज एक लम्हे में बादलों की जद में आ जाता है, वैसे ही सुल्तान की कामयाबियां भी एक नए खतरे के साए में ढलने लगी थी। ये साया मशरिक से उठा। ये ना कोई सुल्तान था, ना सिर्फ एक जर्नेल, ये था तैमूर गोरकानी, वो शख्स जो दुनिया को आग में झोंक चुका था और अब उस्मानियों की सरहदों के करीब पहुंच चुका था। तैमूर ने खुरासान को रोन डाला था, दिल्ली को जला दिया था और शाम और इराक को तबाह करके अब अनातोलिया की तरफ रुख कर चुका था और सुल्तान बायजीद को चैलेंज दिया जा चुका था। और अब वो वक्त आ चुका था जब बिजली का सामना तूफान से होने वाला था। दोस्तों, अब सुल्तान बायजीद के सामने सिर्फ फतह का ख्वाब ना था, बल्कि एक ऐसी जंग जिसमें इस्लामी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें आपस में टकराने वाली थी। क्या बायजीद की तलवार तैमूर की चालाकियों पर
भारी पड़ेगी? क्या दो मुसलमानों का ये तसादुम तारीख का सबसे बड़ा सानहा बनेगा? इस सवाल का जवाब वीडियो के आगे। लेकिन इस सबसे पहले जब सुल्तान बायजीद कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर मुहासरा जमाए बैठा था, जब यूरोप की सलीबी ताकतें इसकी बर्क रफ्तारी से कांप रही थी, जब उस्मानी सल्तनत इस्लाम की सरबुलंदी का झंडा थामे बल्कान को जेर कर चुकी थी, तब ही मशरिक के उफक पर एक साया उभरने लगा था। एक ऐसा तूफान जो यूरोप नहीं, खुद इस्लाम की तारीख को हिलाकर रख देने वाला था। ये साया कोई आम बादशाह ना था, ना ही किसी सल्तनत का वारिस था। ये एक ऐसा इंसान था जो मिट्टी से उठा और मुल्कों को मिट्टी बनाकर दुनिया पर छा गया। इसका नाम था तैमूर गोरकानी, जिसे दुनिया ने तैमूर लेंग के नाम से जाना। दोस्तों, सन 1336 शहर केश के निवा में एक मामूली से कबीले में तैमूर ने आँख खोली। वो निस्बतन चंगेज़ खान के कबीले से जुड़ा हुआ था, लेकिन तख्त व ताज से कोसों दूर था। जवानी में एक मामूली सी चोरी के दौरान तीर इसकी टांग पर लगा और तब से वो थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा था, जिसकी वजह से उसे लिंग कहा जाने लगा। मगर इस लंगड़े जिस्म के अंदर एक ऐसा दिमाग छुपा था जिसने दुनिया की जंगी तारीख को बदल कर रख दिया। वो निडर था, चालाक था और सबसे बढ़कर बेरहम था। मावराल नहर, खुरासान, फारिस, हेरात, समरकंद सब इसके कदमों तले आ चुके थे। वो न सिर्फ लड़ता था बल्कि तबाह करता था। शहर दर शहर वो दाखिल होता और अगर कोई मज़ामत मिलती तो ऐसा कत्लेआम करता कि दरिया खून से लाल हो जाते थे। इस फहान में सिर्फ 70,000 के करीब गर्दनें काटी गई थी। बगदाद में 90,000 लाशों की खोपड़ियों के मीनार बनाए गए थे और दिल्ली में, जो हिंदुस्तान का दिल था, जिसे 1398 ईस्वी में इसने इस तरह ताराज किया कि कई सदियों तक वो शहर अपने होश में ना आ सका। इसका ख्वाब सिर्फ फतह ना था, इसका जुनून था दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करना, खुद को चंगेज़ खान और सिकंदर आज़म से बड़ा साबित करना था। फतह के बाद वो शहर बर्बाद नहीं करता था, बल्कि इनसे इल्म, हुनर, फ़न तामीर चुरा कर अपने दारुल हुकूमत समरकंद में ले जाता था। वहाँ मुदारिस, कुतुब खाने और दुनिया की हसीन तरीन इमारतें तामीर करवाता। वो एक तरफ खून में हाथ डुबोता तो दूसरी तरफ अहले इल्म, उलमा की सरपरस्ती करता था। दोस्तों, यही तैमूर की सबसे ख़तरनाक बात थी। वो सिर्फ शमशीर से नहीं, शऊर से भी काम लेता था। जब पूरा खुरासान इसके कदमों तले आ चुका था, जब शाम और इराक भी इसके झंडे तले आ गए, तो अब सिर्फ एक बड़ा नाम बाकी था दुनिया में, जिसका नाम था सुल्तान बायजीद यल्दरम। वो सुल्तान जिसने अनातोलिया पर कब्जा जमा रखा था और जो कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर खैमज़न था। तैमूर के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि कोई और सुल्तान, वो भी मुस्लिम रियासत से, इतना ताकतवर हो जाए कि वो इसके हुक्म को रद्द करे। दोस्तों, जब तैमूर ने उस्मानियों के खिलाफ एक भरपूर लश्कर तैयार करना शुरू किया और इधर बायजीद अपनी फतूहात में मगन था और इस तूफान को महज खुरासान का बागी समझकर नज़रअंदाज कर रहा था, मगर इसे मालूम ना था कि एक आंधी इसकी तरफ बढ़ रही है जो न सिर्फ इसके खेमे उड़ा ले जाएगी बल्कि उस्मानिया की अजमत को भी कई साल पीछे धकेल देगी। दोस्तों, अब दोनों शाहीन आमने सामने आने वाले थे, मगर ये पहली ज़रब तलवार से नहीं कलम से लगाई गई। खतूत का तबादला किया गया और एक दूसरे को धमकियाँ दी गई और इन दोनों हुक्मरानों की अना का टकराव हुआ। जब तारीख अपने दो अजीम किरदारों को एक ही स्टेज पर ला खड़ा करे तो अल्फाज भी शमशीर बन जाते हैं और कलम तलवार से ज़्यादा जख्म देता है। दोस्तों, जैसे वीडियो के शुरू में हमने देखा, तैमूर लिंग मशरिक में फतूहात के झंडे गाड़ चुका था। खुरासान, फारिस, हेरात, बगदाद, दमश्क, हत्ता के दिल्ली की खाक को भी अपने घोड़ों के सुमो तले रोन चुका था। अब इसकी नज़रें उस्मानियों के तख्त पर जमी थी। इधर बायजीद उस्मानी शान और शौकत का झंडा बुलंद किए यूरोप में सलीबियों को कुचल रहा था। कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर उस्मानी तोपों की धमक बखेर रहा था। दोनों हुक्मरान अपनी अपनी जगह नाकाबिले तस्खीर ज़रूर थे और अपनी अपनी तारीख के फ़ख्र भी थे और दोनों के दिलों में एक ही बात थी कि मैं सबसे बड़ा हूँ और ये आग अब कलम की रोशनाई में ढलने वाली थी। सबसे पहले इन दोनों हुक्मरानों के दरमियान खतूत का तबादला हुआ जो आज भी तारीख के सफ़ात पर मौजूद है। वो खतूत जो तैमूर ने सुल्तान बायजीद को भेजा। ख़त की शुरुआत नरम लहजे में हुई, सुल्तान रूम के नाम खुरासान के हाकिम की तरफ से सलाम हो, लेकिन जल्द ही तैमूर ने अपने असल लहजे का मुजाहिरा भी किया।
एक तंज, एक जहर आलूद खामोशी जो हर सतर में छुपी थी। हमने सुना है तुम बहुत फतेहयाब हो चुके हो, लेकिन गुरूर मत करो। दुनिया की बादशाहत महज आजमाइश है और हर आजमाइश का अंजाम ज़रूर होता है। तैमूर ने बायजीद को अनातोलिया के तुर्कमान कबाइल पर जुल्म करने से बाज रहने की तनबीह दी और मुतालबा किया कि वो तैमूर की बालादस्ती को तस्लीम करे। ख़त का इख्तिताम कुछ यूँ था: जंग हमारे लिए आखिरी रास्ता है, लेकिन अगर तुम तलवार चाहते हो तो हम तैयार हैं, लेकिन याद रखो हम समरकंद वाले हैं। दोस्तों, सुल्तान बायजीद जब ये ख़त पढ़ रहा था तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और तलवार दोनों एक साथ जाहिर हुए। वो तैमूर को एक खाना बदोश समझता था, एक लंगड़ा बदमाश जिसे बस तबाही के सिवा कुछ ना आता था। बायजीद ने जवाब में वो लहजा अपनाया जो सिर्फ एक फातेह सुल्तान का हो सकता है। ए मशरिक के कातिल, तो खून के समंदर से पैदा हुआ है और हम अदल के चश्मे से निकले हैं। तू आग से खेलता है, हम ईमान से लड़ते हैं। बायजीद ने तैमूर के अल्फाज लौटा दिए और अपने जलाल में कहा, अगर तू खुरासान है तो मैं रूम हूँ, अगर तू तैमूर है तो मैं यल्दरम हूँ, यानी बिजली। खत के आखिर में बायजीद ने ललकारा, आना चाहते हो तो ज़रूर आओ, हम अनातोलिया की खाक में कब्रें खोद कर पहले से तैयार बैठे हैं। जब ये ख़त किताबत जारी थी तब बगदाद, दमिश्क, कायरा और मक्का मुकरमा के उलमा और सूफिया ने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए थे। दोस्तों, ये दोनों काफिर रियासतें नहीं थी, ये इस्लाम के दो परचम बरदार थे जो अब आपस में तलवार से फैसला करने जा रहे थे। बहुत से उलमा इकराम ने दोनों हुक्मरानों को खतूत लिखे, ए बादशाहों, खुदा का वास्ता है इस्लाम को दुश्मन के सामने कमज़ोर ना करो, लेकिन गुरूर, हुक्मरानी और ताकत का नशा जब सर पर सवार हो जाए तो फिर नसीहतें सिर्फ सदा बनकर रह जाती हैं। बायजीद ने फौरी तौर पर अपने बेटे सुलेमान को मगरबी सरहद से हटाकर मशरिकी महाज पर तैनात कर दिया और उस्मानी लश्कर को तैयार रहने का हुक्म जारी किया गया। किलों में रसद, तोपखाने और हथियार जमा किए जाने लगे। इधर तैमूर ने भी अपनी खास एलची को रवाना किया ताकि सल्तनत ममलूक और दूसरे तुर्कमान कबाइल को अपने साथ मिला सके। इसने अज़रबैजान, कुर्दिस्तान और शाम में अपने जासूस भेजे ताकि उस्मानियों की कमजोरियों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, यूं ये खतूत सिर्फ लफ्जी जंग ना रहे बल्कि अब अमली तैयारी का आगाज बन चुके थे। दोस्तों, अब ज़मीन पर सिर्फ लफ्ज़ों की गूंज नहीं थी बल्कि घोड़ों की टापें, नक्कारों की आवाज़ें और शमशीरों की धारें बोलने वाली थी। दोस्तों, दो सूरज और एक आसमान एक ही वक्त में नहीं चमक सकते। अब फैसला मैदान में होगा और वही फैसला हम आगे वीडियो में देखेंगे, कैसे दो हुक्मरान एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। दोस्तों, अब कोई खतूत बाकी ना रहे थे, ना कोई सफ़ीर, ना सुलह की कोई सबील। अब ज़मीन सिर्फ घोड़ों की टापों से कांपने वाली थी और आसमान तलवारों की चमक से चमकने वाला था। दोस्तों, वीडियो के शुरू में देखा कि तैमूर और बायजीद के बीच लफ्ज़ों का एक खूनी मुकाबला हो चुका था। दोनों के लहजे शमशीर से कम न थे और अब वक्त आ गया था कि मैदान जंग में उतरा जाए। सुल्तान बायजीद ने अपनी रियासत के तमाम इलाकों से फौज को तलब किया। वो जानता था कि तैमूर जैसा दुश्मन सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि एक तूफान है। अनातोलिया के तुर्कमान, बल्कान के तजर्बाकार सिपाही, सर्बियाई अतहादियों को बुलाया और सबको हुक्म दिया गया कि वो अंकरा के करीब चुब्बक के मैदान में जमा हों। इसके 7 किलो में रसद भरी गई, तोपखाने तैयार किए गए और अपने बेटे सुलेमान को मशरकी लश्कर का सिपा सालार बनाया गया। अब सुल्तान के हुक्म से फौजी नारे लगाते निकले, अल्लाहु अकबर, सुल्तान रूम जिंदाबाद। दिलों में गैरत थी और हाथों में तलवारें। बायजीद ने कहा, अगर तैमूर को जवाब ना दिया तो वो कल कुस्तुनतुनिया को हमारे हाथों से छीन लेगा। इधर तैमूर लिंग समरकंद से रवाना हो चुका था, मगर वो सीधा मैदान में ना आया बल्कि एक माहिर शिकारी की तरह दुश्मन को ठिकाने के मंसूबे बनाने लगा। इसने रास्ते में मौजूद तमाम चश्मे, नहरें और पानी के जखीरे अपने कब्जे में ले लिए। बायजीद की फौज, जो मशरिक की गर्मी की आदी ना थी, जल्द ही प्यास और थकन का शिकार होने लगी। तैमूर ने तुर्कमान कबाइल को खुफिया तौर पर पैगाम भेजा, अगर तुम जंग में मेरे साथ शामिल हुए तो मैं तुम्हें आज़ाद रहने दूंगा। और सुल्तान को इस सब की खबर ना हुई कि दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करीब आ रहा है। दोस्तों, जून का महीना 1402 ईस्वी, गर्मी अपने अरूज पर थी। अनकरा के करीब चुब्बक के मैदान में दोनों लश्करों के दरमियान फासला बन चुका था। एक तरफ उस्मानी झंडे थे, खून, गैरत और इस्लामी फ़ख्र की अलामत। दूसरी तरफ तैमूरी निशान,
चंगेजी चालाकी, मंगोल वहशत और जंगी हिकमत अमली की मिसाल। दोनों अफवाज ने अपने खैमे गाड़ लिए थे, नक्कारे बज रहे थे, तलवारें धूप में चमक रही थी और तारीख सांस रोककर इस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब इस्लाम की दो अजीम कुव्वतें आपस में टकराएंगी। और जंग का पहला वार होने वाला है, जंग अनकरा, जिसने एक सुल्तान का गुरूर खाक में मिला दिया और एक तूफान को तारीख का फाते बना दिया। तारीख के दामन में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ खून, फरियाद और शिकस्त के रंगों से याद रखा जाता है। 28 जुलाई 1402 ईस्वी, चुब्बक मैदान जो अनकरा के करीब वाक़या था, ये वो दिन था जब इस्लाम की दो अजीम कुव्वतें आपस में टकरा गई। एक सुल्तान जो यूरोप को ज़ेर कर चुका था और एक फातेह जो मशरिक को मिट्टी बना चुका था। दोनों मुसलमान, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल थे, दोनों अल्लाहू अकबर कहकर तलवार उठाने वाले थे, लेकिन आज उनकी तलवारें एक दूसरे के खून की प्यासी थी। सुबह हुई लेकिन वो फजर उम्मीद की नहीं, अंदेशे की थी। बायजीद जल्दरम ने अपने खेमे से बाहर कदम रखा तो उसकी आंखों में वही जलाल था जो नेकोपोलिस के दिनों में था। फौज मुकम्मल तैयार थी, सर्बियाई सवार, तुर्कमान घुड़सवार, अल्बानवी नेजा बरदार और उस्मानी प्यादा फौज सब बंदी में खड़े थे। सुल्तान ने नारा लगाया, हम रूम के वारिस हैं, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी जानिब तैमूर अपने खेमे से निकला, बज़ाहिर पुरसुकून लेकिन आंखों में खून की लाली। इसके साथ मंगोल सवार, तीरंदाज, बगदादी नेजा बरदार और सबसे बढ़कर जंगी हाथी जिन पर लोहे की जर्रें चढ़ी थी और आग के शोले उनके दांतों से लिपट रहे थे। सुल्तान ने अपनी जंगी हिकमत अमली के तहत मरकज से हमले का आगाज करवाया। उस्मानी घुड़सवार बिजली की मानिंद दुश्मन पर लपके, तैमूर के अगले दस्ते पीछे हटने लगे। उस्मानी फौज का हौसला इससे बुलंद हुआ और नारे गूंजे, या अल्लाह, सुल्तान रूम जिंदाबाद। लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। तैमूर जानबूझकर पीछे हट रहा था ताकि उस्मानी फौज आगे बढ़े और फिर इसके घेरे में आ जाए, और ऐसा ही हुआ। तैमूर ने अपने दाएं और बाएं बाजू से हमला किया। मंगोल सवारों ने उस्मानी लश्कर को चारों तरफ से घेर लिया। ऊपर से तैमूर के लश्कर के हाथियों ने मरकज में खौफ फैलाना शुरू कर दिया। उस्मानी घोड़े हाथियों की आवाज और आग से बिदकने लगे, सिपाही पीछे हटने लगे, सफ़ें टूटने लगी। ये वो लम्हा था जब सुल्तान ने खुद घोड़ा बढ़ाया और लश्कर के बीच में जाकर ललकारा, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हम उस्मानी हैं, अल्लाह हमारा मददगार है। लेकिन किस्मत सिर्फ जज्बे से नहीं, तदबीर से बदलती है। इसी लम्हे उस्मानी फौज में शामिल कुछ तुर्कमान कबाइल ने अचानक जंग छोड़ दी और तैमूर की तरफ चले गई। ये गद्दारी सुल्तान की कमर तोड़ गई। दुश्मन पहले ही चारों तरफ से हमला आवर था, अब अंदर से भी वार होने लगे थे। मरकज मुकम्मल बिखर चुका था, दाएं बाजू में खलल आ गया था, बायां बाजू मुकम्मल तौर पर तनहा हो गया था। लेकिन सर्बियाई शहजादा स्टीफन अपने सवारों के साथ आखिरी दम तक डटा रहा। लेकिन लश्कर की शिकस्त अब यकीनी हो चुकी थी। सुल्तान जो खुद मैदान में लड़ रहा था अब दुश्मन के नरगे में आ चुका था। इसका घोड़ा जख्मी हो चुका था, महाफिज सारे मारे जा चुके थे और इसका बेटा सुलेमान जो सिपा सालार था फरार हो चुका था। सुल्तान ने आखिरी वार किया, लेकिन आखिरकार तैमूर की फौज के एक सिपाही ने इसका हाथ जख्मी करके तलवार गिरा दी। सुल्तान रूम अब कैद हो चुका था, जमीन जैसे थम गई हो, आसमान खामोश हो गया हो, और तारीख ने एक और सानहा अपने दामन में समेट लिया। सुल्तान को आईनी जंजीरों में जकड़कर तैमूर के खेमे में पेश किया गया। तैमूर ने तंजन कहा, ए बिजली के सुल्तान, आज ये शोला बुझ चुका है। कहा जाता है कि तैमूर ने सुल्तान को पिंजरे में कैद रखा और इसे अपना कैदी बनाकर शहरों में घुमाया। कुछ मोरखीन कहते हैं कि सुल्तान बायजीद ने जिल्लत बर्दाश्त न की और कैद में ही जान दे दी। सच कुछ भी हो, मगर एक बात तय है, इस्लामी दुनिया का सबसे तेज जर्नेल, जिसे यल्दरम यानी बिजली की तरह तेज कहा गया, आज खामोश हो चुका था। दोस्तों, अब सल्तनत उस्मानिया का क्या बनेगा? क्या तैमूर ने इसके बाद कुस्तुनतुनिया का रुख किया था और उस्मानियों ने दोबारा कैसे अपना सर उठाया? दोस्तों, इंसान जब मैदान जंग में शिकस्त खाता है तो वो सिर्फ ज़मीन नहीं हारता, वो वक्त, वकार, आंखों की रोशनी और दिल की धड़कन भी हार देता है। बैटल ऑफ अनकरा खत्म हो चुकी थी, खून की बू अब भी जमीन पर बाकी थी। इंसानों की लाशें, घोड़ों की लाशें, गिरे हुए उस्मानी झंडे और दरमियान में एक खैमा जिसमें वो शख्स कैद था जिसने कभी यूरोप को कांपने पर मजबूर किया था, और वो था सुल्तान बायजीद यल्दरम। सुल्तान को कैद करके तैमूर के सामने लाया गया। ना ताज था, ना तलवार, ना वो बिजली जैसा वकार, ना वो ललकार जो कभी दुश्मनों के दिल दहला देती थी। कहा जाता है तैमूर ने कैद खाने में दाखिल होकर सुल्तान को देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ए सुल्तान रूम, अब तुम्हारी बिजली कहाँ गई? सुल्तान ने सर झुकाया, लेकिन आंखों में आंसू न थे, सिर्फ एक गहरी, नर
और टूट चुकी खामोशी थी। सुल्तान बायजीद को एक सख्त पिंजरे में रखा गया। कहते हैं कि तैमूर इसे बतूर कैदी शाही दरबारों में बतूर गलबे की अलामत ले जाया करता था, लेकिन सुल्तान ने कभी फरियाद ना की, कभी इल्तिजा ना की और ना आज़ादी की दरख्वास्त की, ना रहम की अपील की। वो अब भी सुल्तान था, चाहे जंजीरों में बंद, चाहे ताज के बगैर, लेकिन दिल में सल्तनत बाकी थी। कैद की रातों में सुल्तान अक्सर खामोश बैठा रहता और सिर्फ आसमान को तकता। कभी कभी आहिस्ता से कुरान की तिलावत करता और फिर तवील सजदे में चला जाता। सुल्तान बायजीद का बेटा सुलेमान जंग से फरार होकर अनातोलिया के मगरबी हिस्से में छुप गया। बाकी बेटे ईसा, मूसा, मोहम्मद सब ने सल्तनत की बची कुची ज़मीनों पर अपना दावा कर लिया। उस्मानी सल्तनत, जो कभी यूरोप और एशिया के दरमियान एक जंजीर थी, अब कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी। सुल्तान की कैद सिर्फ जिस्मानी ना थी, बल्कि दिल पर अपने ख़ानदान के टूटने का जख्म सबसे गहरा था। एक दिन सुल्तान के चेहरे पर सुकून उतर आया। कहा जाता है कि इसने आखिरी सजदा किया, लंबा, गहरा, और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सर उठाया और कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए तलवार उठाई, लेकिन मैं अपनी अना की जंग हार गया, और अब तू ही मेरा फैसला कर। और फिर चंद दिन बाद 1403 में सुल्तान ने कैद में ही जान दे दी। ना कोई जनाजा, ना ही शाही दफन, बस एक खामोशी जिसने तारीख के सीने में एक चीख दफन कर दी। तैमूर अनकरा की फतह के बाद कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मौसम और थकन ने इसे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। वो फतह तो ले गया, लेकिन इस्लाम के जिस्म पर एक गहरा जख्म छोड़ गया, जो कई सालों तक नासूर बनकर बहता रहा। खुद तैमूर भी 2 साल बाद 1405 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया के दोनों फातेह जो एक दूसरे के सामने आए थे, आज जमीन की गहराई में खामोश लेटे थे। दोस्तों, बिजली बुझ गई, लेकिन चिंगारी बाकी है। सुल्तान का सूरज तो गुरूब हो चुका था, लेकिन इसकी चिंगारी इसके बेटे मोहम्मद के सीने में जाग रही थी। उस्मानी सल्तनत बिखर चुकी थी, लेकिन फना नहीं हुई थी। आने वाले वक्त में यही चिंगारी फिर एक दिन बनेगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह की मिसाल, जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा और सुल्तान बायजीद के अधूरे ख्वाब को तारीख की सबसे रोशन हकीकत बना देगा। ये थी सुल्तान बायजीद यल्दरम की कहानी। एक बिजली जो आसमान से आई, पूरे यूरोप को दहला गई, मशरिक से टकराई और आखिरकार तारीख के दामन में एक इबरत, एक चिराग, एक सदा बनकर सो गई। लेकिन याद रखो, बिजली मिट्टी में दफन हो सकती है, पर इसकी रोशनी कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, ये थी बैटल ऑफ अनकरा की तारीख और सुल्तान बायजीद यल्दरम की तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।